रात गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और मुझसे बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा लिया और धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश करने लगी। पर इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी के 5 महीने बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया था। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 5 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके वापस आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत नफरत करती थी, इसलिए मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मेरी सौतेली माँ अक्सर मुझे ताने देती थीं कि पहले अपनी माँ को खा गई और फिर अपने पति को भी खा गई। अब यहाँ क्या लेने आई है? क्या हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगी? ये सब ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, पर मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर जी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि वो मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं? इस पर मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? वो अगर कह रहे हैं कि वो प्रिया को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए ना। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और वैसे भी प्रिया उनके घर की बहू है, उनके बेटे की मौत हो गई है तो क्या हुआ? वो अपने ससुराल तो जा ही सकती है ना। माँ के इस झगड़े के बाद पिताजी ने कहा, अगर मेरी बेटी वहां खुश रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया अगर जाना चाहती है तो आप उसे जरूर ले जा सकते हैं। मेरे ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो कपड़े वगैरह लेकर आओ। मैंने भी सोचा कि यहां रहकर सौतेली माँ के ताने सुनने से अच्छा है कि अपने ससुराल जाकर सुकून से रहूं। मैं ससुर जी के साथ वापस ससुराल आ गई थी। यहां पहुंचने के बाद मैं अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ गए और बोले, बहू, 1 कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ससुर जी को दे दी। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान थी और तुम्हारी सास भी गुजर गई हैं। मैं इसीलिए तुम्हें यहां लेकर आया हूं ताकि मुझे इस घर में अकेला न लगे। मैंने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 6 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी देर रात किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मुझे समझ आ गया था कि ये मेरे ससुर जी ही होंगे, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था और आधी रात को कौन दरवाजा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ जरूरत होगी, तभी देर रात यहां आए हैं। दरवाजा खुलते ही मेरे ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर ही लिटा लिया। मैंने उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मालिश करने के बाद मैंने नोटिस किया कि ससुर जी मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। ये देख के मैं थोड़ा सहम गई थी। तभी मैं बोली, ससुर जी, क्या हुआ? आपको किस जगह पर ज्यादा चोट लगी है? अगर आप कहो तो मैं डॉक्टर को बुला दूं। इस पर ससुर जी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम बस मालिश कर दो, इससे ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब सी बातें सुनकर मुझे अब और भी अजीब लगने लग गया था। फिर मैं बोली, ससुर जी, आप यहीं मेरे कमरे में ही लेट जाइए। कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूं। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बेटा, तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़ के चली जाओगी? अगर रात को मुझे बाथरूम जाना पड़ा या अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा?
इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूंगा। उनकी इस बात से मेरा दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। मैं चिंतित होकर बोली, बोलिए पिताजी। ससुर जी थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, क्योंकि अब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है। मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सोचा था कि फिर से शादी करूंगा, पर जब बेटे की भी मौत हो गई तो फिर मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। पर जब से तुम वापस आई हो तब से मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो चुका हूं। उनकी ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे में ही सोफे पर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू, मुझे लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि हमारे रिश्ते को कोई गंदा नाम न दे। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप मेरे ससुर हो। ससुर का दर्जा पिता के समान होता है, और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हो। आप बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि आप क्या क्या बोले जा रहे हो। तभी मेरे ससुर बोले, देखो बहू, मैं मानता हूं कि मैं कभी तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 1 साल हो चुका है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो हमारे बीच में ससुर और बहू का रिश्ता कहाँ बचा है? मैं भी अकेला हूं और तुम भी अकेली हो। हम पति पत्नी बनकर जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर मेरा मन विचलित हो गया था। मैं आगे और कुछ भी नहीं बोल पाई। एक और सौतेली माँ के अत्याचार और दूसरी तरफ ससुर जी का ये अजीब व्यवहार। मैं तो इन दोनों के बीच ही फंस गई थी। जैसे तैसे रात बीती और अगली सुबह मैं अपने ससुर जी की बातों पर सोच विचार करने लग गई। ससुर जी का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ। लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में और भी नई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। एक दिन ऐसे ही शाम को फिर से मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम हम दोनों के सूने जीवन में खुशियां भर दो। मैं अकेले नहीं रह सकता, और तुम भी कब तक अकेले रहोगी? तुम्हें भी तो पति की जरूरत सताती होगी। ससुर जी के मुंह से फिर से ये सब बातें सुनकर मैं तो अंदर से कांपने लगी थी और आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था, और ऐसे ही धीरे धीरे मेरे और ससुर जी के बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला जा रहा था। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूं, लेकिन मेरे ससुर जी ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थीं, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती थी तो उनकी कही हुई बातें मुझे परेशान करती थीं। वह कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाया। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या ये करना सही होगा? क्या यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लोग क्या कहेंगे कि पति के मरने के बाद अपने ही ससुर से शादी कर ली? लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये बात भी थी कि शायद सच में मेरे ससुर अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात मैंने ससुर जी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं उनके कमरे में गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूं। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? मैं थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूं कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरी एक शर्त है कि हमारे बीच हमेशा प्यार और सम्मान का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं इस प्यार और सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा।
उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। ये शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव ने लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया था। रिश्तेदारों ने भी हमसे दूरी बना ली थी, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी थी। ससुराल में पहले जहां मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वही घर मुझे अपना सा लगने लगा था। ससुर जी हर संभव प्रयास करते थे जिससे मैं खुश रहूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा था और मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करते थे। वह हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरी पसंदीदा खाने की चीजें लाते थे, तो कभी मेरे लिए नई नई साड़ियां लाते थे। धीरे धीरे मैंने उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। ससुर जी अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे, और अब हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि अब हम दो जिस्म और एक जान हो चुके थे। उन्होंने मेरी बंजर जिंदगी में बरसात की थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया था, जीवन को एक नए नजरिए से देखना सिखाया था। शादी के कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हम दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर जी के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए थे। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। समाज ने भी हमें बहुत खरी खोटी सुनाई थी, पर हमने किसी की बात पर गौर नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया, और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर जी के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूं, और हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है, और वो मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।